अब असम की बात करते हैं। आज हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया। इस कानून के लागू होने से असम में सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के कानून एक जैसे हो जाएंगे। कई शादियां करने पर पाबंदी लग जाएगी। लिव इन में रहने वाले कपल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा और अलग होने की जानकारी भी सरकार को देनी होगी। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड असम के ट्राइबल्स पर लागू नहीं होगा। आदिवासियों को छोड़कर सभी धर्मों में लड़के के लिए शादी की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी हो जाएगा। अगर लिव इन रिलेशन से कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। हिमंता सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल असेंबली में पेश किया, उसके मुताबिक सभी धर्मों के लोगों को अपनी अपनी परंपरा और रीति रिवाज के मुताबिक शादी करने का अधिकार होगा। जो निकाह करता है वो निकाह करेगा, जहां आनंद कारज होता है वहां आनंद कारज होगा। लेकिन मैरिज का रजिस्ट्रेशन सबके लिए जरूरी होगा। असम में लागू होने वाले यूसीसी के मुताबिक अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर किसी ने पहचान छुपाकर, धोखे से या जोर जबरदस्ती से शादी की तो उसे भी 7 साल की कैद होगी। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज करने वालों को भी कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई अपनी वाइफ को गैर कानूनी तरीके से तलाक देता है तो तलाकशुदा महिला को दोबारा शादी से पहले हलाले के मजबूर किया जाता है। तो ऐसी हरकत करने वालों को 3 साल जेल की सजा होगी। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। बिल पेश करने के बाद असम सरकार के मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि बीजेपी ने अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया है। Sir, I have tabled the UCC today in the House, and our Honorable Chief Minister, he committed that if he comes to power, if MDA comes to power, it will table in the first session. That has happened today. लेकिन कांग्रेस ने यूसीसी बिल को ध्यान भटकाने का एजेंडा बताया। कांग्रेस के विधायक अमीनुर चौधरी ने कहा कि अगर इस कानून से उनके मजहब में कोई दखलंदाजी होती है तो इसका विरोध करेंगे। राइजोर दल के अखिल गोगोई वो कह रहे थे कि हिमंता सरकार ये कानून पोलीगमी रोकने के लिए बनाना चाहती है, लेकिन बहुविवाह रोकने का कानून तो असम में पहले से है, फिर यूसीसी की क्या जरूरत। एक बात तो तय है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को जो राइट दिया, मेरा धर्म का दिए, उसमें अगर कोई आघात आएगा तो उसमें 100% अपोज हम करेंगे। सेकेंडली, यूसीसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर है तो आपने 2 जनगोष्ठी को क्यों बात दिया इसमें से? यहाँ कहाँ ये यूनिफॉर्मिटी आया है? ये तो नहीं हुआ। तो ऐसा अगर बात हुआ और हमारा धर्म को ऊपर कोई बात आएगा जो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट देके रखा है, 100% अपोज करेंगे। जो करना है सदन में करेंगे। यूसीसी जो बिल जो लाया है ना, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है। यूसीसी में लगाया है कि पॉलीगमी नहीं होगा, जो 2-3 बार बहु विवाह नहीं हो सकेगा। तो जो लोग बहु विवाह करेगा, जो लोग पॉलीगमी में जाएगा तो उसका 7 इयर्स तक जेल हो सकेगा। इसमें तो हम लोग एक बनाया था, असम असेंबली ने हम लोग द असम पॉलीगमी प्रिवेंशन एक्ट 2025 हम लोग पास किया था, और इसमें लिखा हुआ था कि किसी ने बहु विवाह नहीं कर सकेंगे और किसी ने बहु विवाह करेंगे तो उसको हम लोग 7 इयर्स तक जेल में भेज देंगे। तो इसके लिए सेकेंड टाइम यूसीसी लाने का क्या मतलब है? लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को तुष्टीकरण का सबूत बताया। बीजेपी विधायक मानव डेका ने कहा, कांग्रेस अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए हाय तौबा कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग इलेक्शन घोषणा पत्र में ये शामिल था और मुख्यमंत्री ने पिछले विधानसभा में बोला था कि पहले कैबिनेट और पहले असेंबली में इसको पास किया जाए। ये बहुत जरूरी था और ये आराम से पास हो जाएगा। ट्राइबल को एक्सक्लूड किया जाएगा, वो तो भूमिपुत्र है ना। भूमिपुत्रों का ऊपर हम लोग
बाद में आया हुआ आदमी है। ट्राइबल लोग तो असम का भूमिपुत्र है, तो उन लोगों का ट्राइबल में कहाँ पॉलीगमी है? ट्राइबल में तो पॉलीगमी नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट में आप देखो, ट्राइबल तो प्रधान समाज है, यहाँ तो लेडीज को ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है ट्राइबल में, जेंट्स से ज़्यादा फैसिलिटी तो ट्राइबल में महिला को मिलता है। तो इसीलिए ट्राइबल को उन लोग का हक को टच किया नहीं जाएगा। कांग्रेस तो मियाँ अपीजमेंट के कारण अपोज किया है। वो लोग एआईसीसी का रिजोल्यूशन है कि एट एनी फॉर्म यूसीसी को अपोज किया जाएगा। ये मियाँ अपीजमेंट है, उन लोगों का कोई यूसीसी से मतलब नहीं है। यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखने का देश भर के ट्राइबल लीडर्स ने स्वागत किया। हालांकि आदिवासी नेताओं का कहना है कि सिर्फ यूसीसी से बाहर रखने से बात नहीं बनेगी, आदिवासियों के धर्म परिवर्तन पर भी कानून बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के आदिवासी नेता चेतराम पवार ने कहा, अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसे कानूनी तौर पर माने। दिक्कत यह कि कन्वर्जन के बाद भी बहुत से लोग कागज में हिंदू बने रहते हैं, आरक्षण का लाभ भी लेते हैं, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स का फायदा भी लेते हैं। यह गलत है। सरकार को इस पर रोक लगाने का इंतजाम करना चाहिए। धर्मांतरण का एक मुद्दा है, हमारे यहाँ पर भी है और चल रहा है। वो ग्राउंड लेवल पर धर्म बदल जाता है, पूजा पद्धति बदल जाती है। जो हमारी पूजा पद्धति उससे कोई वो जैसे नैवेद्य है या कुछ मानते नहीं, शादी की रस्म अलग है, पूजा पद्धति सब है, तो लेकिन कागज़ पर जो बदल होना चाहिए वो नहीं करते हैं। हमारा कहने का ये मतलब है कि आप धर्मांतरण कर रहे हो तो सीधा कास्ट सर्टिफिकेट में बदलाव कर लीजिए, क्योंकि आदिवासी हिंदू की जगह आप आदिवासी क्रिश्चियन लिखिए, या उसमें दूसरी बात ये है कि आप घर वापसी भी कर सकते हैं या कास्ट में बदल कर सकते हैं। तो ये जो है ना, अभी धर्मांतरण जो चल रहा है लेकिन कहीं कागज पर वो नहीं है। मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता प्रकाश कुमार ने एक और सामाजिक समस्या का जिक्र किया जिसकी वजह से समाज में झगड़े होते हैं। प्रकाश कुमार ने कहा कि कन्वर्जन के कारण अंतिम संस्कार के वक्त भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है, इसे रोकना जरूरी है। ऐसे लाखों लोग हैं, मतलब मैं आप के भी बहुत सारे लोग पर, हमारे रिश्तेदारों में भी आसपास जो लोग इस तरह से हो गए हैं। और इस तरह से एक सामाजिक विभेद समाज में भी हो रहा है। आप लोग कैसे होता है अब? नहीं, उन लोगों के साथ फिर हमारा समाज उनको मान्यता नहीं देता, अलग कर देता। लेकिन इसके कारण गांव-गांव में संघर्ष हो रहे, जातीय संघर्ष हो रहे। मैं एक छत्तीसगढ़ बस्तर का बताऊं तो बस्तर में ये मान के चलिए कि सौ दफन को लेके विवाद हो रहा है। एक भाई जो है हमारा सनातन संस्कृति को मानने वाला है, उसी में से एक भाई जो है वो क्रिश्चियन हो गया है। वो कहता पिताजी की विधि जो है मैं क्रिश्चियन रीति रिवाज से करूंगा, या कहीं अगर बहन क्रिश्चियन हो गई है तो वो भाई को नहीं मानती, राखी नहीं बांधती। तो इस तरह से परिवार में वाद विवाद हो रहा है, समाज आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक ही समाज के होने के बाद भी आपस में केवल इस आधार पे विभेद हो रहा है। आदिवासी नेताओं ने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम बताई, इन पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। जहाँ तक यूसीसी का मुद्दा है, जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था तब भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। क्या मुसलमानों को निकाह नहीं करने दिया जाएगा, उनको भी शादी में फेरे लेने होंगे। ये भी कहा गया कि लिव इन में रहने वालों के घर में पुलिस झांकेगी, आदिवासियों के अधिकार छीन ले जाएंगे। लेकिन सारी बातें निराधार साबित हुई। दूसरी बात यह सुनिश्चित हुई कि आदिवासियों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराने वालों पर रोक लगेगी। अब यूसीसी बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी लागू होगा। यहां भी आदिवासी बड़ी संख्या में, इसलिए जरूरी है कि आदिवासियों की मूल पहचान को बनाए रखा जाए।